Hello students, I am D.K. Bharati, the Director of Science Career situated near University Main Gate, Bhagalpur. I teach physics to the students of 11th and 12th of CBSE and Bihar Board. I teach physics also to the aspirants of GMAN plus Advanced, AIMS and NEET. I have researched MTs, that is modern techniques for solving miracles, which are named as Jadoo by the students of Bhagalpur. Due to this reason, I am called numerical ke Jadugar. I am also the coordinator of BTS, that is Bharati Test Series, which is organized for the preparation of objective questions of class 12th asking in Bihar Board's exam. I have written some books also. This is my introduction in a nutshell. Today I am going to start a new unit 3rd, magnetic effect of current एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। Physics for 12th, unit 3rd, magnetic effect of current and मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म की शुरुआत करेंगे। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और चुंबकत्व की शुरुआत हम क्यों करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। आप लोग ऑफलाइन क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से ही मिलता जुलता टॉपिक्स है मैग्नेटिज्म का। एग्जाम्पल के लिए हम समझा दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कहते हैं चुंबकीय बल, और मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। मैग्नेट में
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थात विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे। मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़े थे। परमिटिविटी, विद्युतशीलता के बारे में पढ़े थे। मैग्नेट में पढ़ेंगे परमिटिविटी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में मिलता जुलता टॉपिक्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं उसको मैग्नेटिज्म पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और यदि नहीं भी पढ़े हैं उनको भी कठिनाई नहीं होगी। और इसको एक नया लाभ क्या होगा, जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छूट गया है, मैग्नेटिज्म यदि ठीक से समझ लेते हैं तो बहुत टॉपिक्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म है क्या, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं। ये मैग्नेट है, जिसको चुंबक बोलते हैं। और ये छोटा छोटा देखिए पीस ले रहे हैं। ये किस चीज का पीस है? आयरन पीस। ये स्टील पीस, निकेल पीस, कोबाल्ट पीस। और उसके बाद क्या करते हैं, इस मैग्नेट को बारी बारी से इसके पास ले जाते हैं। जब मैग्नेट को आयरन पीस के पास ले जाते हैं तो देखते हैं आयरन पीस को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और स्टील के पास भी ले जाते हैं तो उसको भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर गांव देहात में लोग बोलते हैं कि स्टील को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। वास्तव में ये बात सही नहीं है। वास्तव में स्टेनलेस स्टील को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील जो हम लोगों के दरवाजे में अल्तरास के रूप में लगा रहता है, इसको हैंडल बोलते हैं। हम लोगों के घर में स्टील का ग्लास या चम्मच रहता है तो वो वास्तव में स्टील नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील होता है, इसीलिए उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। यदि प्योर स्टील है तो फिर उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टेनलेस स्टील नहीं होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील।
ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस मैग्नेट को निकेल के पास ले जाते हैं तो निकेल को भी अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट के पास ले जाते हैं तो कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करता है। और क्या, यदि यहाँ हम एक दूसरे मैग्नेट को रखते हैं और यहाँ नॉर्थ पोल मानते हैं, जिसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल रख देते हैं तो क्या होता है, यह मैग्नेट इसको विकर्षित करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, अर्थात यह रिपल्सन होता है, रिपल्सन, विकर्षण होता है। और यदि मैग्नेट के हम यहाँ नॉर्थ पोल को रखते हैं तो यहाँ क्या है, अपोजिट पोल्स है, अनलाइक पोल्स है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ अट्रैक्शन लिखेंगे, आकर्षण लिखेंगे। क्या देखे कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाता है, इसको अट्रैक्ट करता है। ये सारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स, हिंदी में चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ को भी अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेट के पोल्स को आकर्षित या विकर्षित करता है। ये तो मैग्नेट का गुण हुआ, लेकिन मैग्नेट के अलावे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट के पोल को आकर्षित या विकर्षित करता है। वो क्या है, देखते हैं। यहाँ हम लोग लेते हैं एक कंडक्टर, इसको आप चालक बोलते हैं, कंडक्टर, चालक, वायर भी बोलता है। और इस कंडक्टर को क्या करते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, और जैसे ही सेल से जोड़ते हैं वैसे ही कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। किस ओर मूव करता है, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और जब ये मूव करता है तो फिर इस वायर में भी अट्रैक्ट या रिपेल करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो फिर यह है क्या, पहले इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये वास्तव में मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसको कहते हैं हिंदी में गतिशील विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करता है और चुंबक के नॉर्थ पोल या साउथ पोल को आकर्षित या विकर्षित करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज में आकर्षण या विकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इसी गुण को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेटिज्म, द
property of attraction or repulsion of a magnet और ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज is called मैग्नेटिज्म। हिंदी स्पष्ट है। मैग्नेट मीन्स चुंबक और यह मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज गतिशील विद्युत आवेश। तो हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय गतिशील विद्युत आवेश के आकर्षण या विकर्षण के गुण को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। चलिए हिंदी में लिखिए तो चुंबकीय गतिशील विद्युत आवेश के आकर्षण या विकर्षण के गुण को चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेटिज्म को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित किया जाता है, दूसरे तरह भी परिभाषित किया जाता है। वो कैसे किया जाता है देखिए तो, और the phenomenon of attraction or repulsion produced by a magnet और ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज is called मैग्नेटिज्म। आप हिंदी कह सकते हैं चुंबक या गतिशील विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न आकर्षण या विकर्षण की घटना को मैग्नेटिज्म कहा जाता है, चुंबकत्व कहा जाता है। आइए लिखते हैं चुंबक या गतिशील विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न आकर्षण या विकर्षण की घटना को चुंबकत्व मैग्नेटिज्म कहा जाता है।
इस तरह से हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक प्रॉपर्टी के रूप में और दूसरा घटना के रूप में। फर्स्ट परिभाषा के अनुसार मैग्नेटिज्म आकर्षण या विकर्षण का गुण है, और सेकेंड परिभाषा के अनुसार मैग्नेटिज्म आकर्षण या विकर्षण की घटना है। दोनों तरह से इसे परिभाषित किया जाता है। समझने के लिए देखिए, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वस्तु लेते हैं। यह वस्तु मैग्नेट कहलाती है जब इसके पास दो गुण पाया जाता है। कौन कौन दो गुण, यहां समझिए। एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आकर्षक गुण, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दैशिक गुण। ये एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझिए। देखिए, तो हम पुनः मैग्नेटिक मटेरियल लिए हुए हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स है, चुंबकीय पदार्थ। समझ रहे होंगे, ये आयरन होगा, ये स्टील, निकेल, कोबाल्ट। और इस वस्तु को जब हम मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाते हैं बारी बारी से, और मैग्नेटिक मटेरियल को यह वस्तु अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो फिर इस वस्तु के ऐसे गुण को, आकर्षक गुण, ऐसे प्रॉपर्टी को एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया कि यदि मैग्नेटिक मटेरियल को कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑब्जेक्ट के ऐसे गुण को एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, आकर्षक गुण कहते हैं। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, तो 3 डायमेंशन में हम कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन को दिखाने का, और इस ऑब्जेक्ट को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप से इसको लटकाते हैं, और लटकाने के बाद यदि यह ऑब्जेक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट के ऐसे गुण को, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दैशिक गुण कहा जाता है। आप देखिए, मेरे पास देखिए एक वस्तु है, और ये स्वतंत्र रूप से इस तरह से हम लटका दें, और लटकाने के बाद यदि ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, तो फिर इस वस्तु में एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी माना जाएगा, दैशिक गुण माना जाएगा। तो अब स्पष्ट हो गया कि जिस वस्तु में एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दोनों हो, वह वस्तु क्या कहलाएगा, मैग्नेट। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं
what is magnet? The object which has both attractive and directive properties is called magnet. Let us define magnet. The object which has both attractive and directive property properties is called magnet. और हिंदी में वह वस्तु जिसे आकर्षक और दैसिक गुण, वह वस्तु जिसे आकर्षक और दैसिक गुण दोनों हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, द ऑब्जेक्ट which attracts magnetic materials like iron, steel, nickel and cobalt is called magnet. स्पष्ट है हिंदी में कि वह वस्तु जो लोहा, स्टील, निकेल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। आप अपने से लिखिए कि वह वस्तु जो लोहा, स्टील, निकेल और कोबाल्ट जैसे लोहा, स्टील, निकेल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। अब हम लोग चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक को दो आधार पर बांटा गया है। एक इसके एग्जिस्टेंस या ऑकरेंस के आधार पर चुंबक के प्रकार, अर्थात उसके अस्तित्व के आधार पर चुंबक के प्रकार, और चुंबक के अस्तित्व की अवधि के आधार पर चुंबक के प्रकार, अर्थात
types of a magnet on the basis of the duration of its existence। चलिए दोनों आधार पर हम लोग मैग्नेट के प्रकार को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। पहला टाइप्स ऑफ मैग्नेट on the basis of its occurrence या existence। हिंदी में स्पष्ट है कि चुंबक के उपस्थिति या अस्तित्व के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर चुंबक के प्रकार। और दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। आगे पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ऑकरेंस या एग्जिस्टेंस के आधार पर मैग्नेट दो तरह का होता है। एक है नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट हिंदी में स्पष्ट है प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आइए सबसे पहले हम लोग नेचुरल मैग्नेट पढ़ते हैं। व्हाट इज ए नेचुरल मैग्नेट? स्पष्ट नाम से ही पता चलता है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। तो हम लिखेंगे द मैग्नेट, द मैग्नेट made by the nature is called natural magnet। स्पष्ट है कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए चुंबक को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। आप लिखिए, हिंदी में लिखिए, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए चुंबक को, बनाए गए चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है।
प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोड स्टोन नाम है किसका? नेचुरल मैग्नेट का। यह इसी का दूसरा नाम है मैग्नेशियन स्टोन। मैग्नीशियन स्टोन। और इसके बारे में आपको जान लीजिए, पहले लिखा देते हैं कि दिस इज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट, फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट discovered by ये ग्रीक शेफर्ड named मैग्नीस। चलिए देखें क्या लिखे, समझिए इसको। लोड स्टोन या मैग्नीशियन स्टोन यह फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है, प्रथम प्राकृतिक चुंबक है जिसे खोजा गया था किनके द्वारा? ग्रीक शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स गरेडिया होता है। गरेडिया समझते हैं गरेडिया क्या होता है? गरेडिया मीन्स आप भेड़ को जो चराता है उस चरवाहे को कहते हैं शेफर्ड। तो ये मैग्नेस नाम का एक गरेडिया था, कहाँ का? ग्रीस देश का। इसलिए उसको ग्रीस देश, जैसे इंडिया के व्यक्ति को, साइंटिस्ट को हम लोग इंडियन कहते हैं, उसी तरह ग्रीस के व्यक्ति को, ग्रीस के साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीक शेफर्ड या ग्रीक साइंटिस्ट, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये ग्रीस देश का मैग्नेस नाम का एक गरेडिया था। उसी गरेडिया ने इस लोड स्टोन का खोज किया। और इसके बारे में आप बच्चे में कहानी सुने होंगे। मैग्नेस जब अपने भेड़ को लेकर चराने गया था हिल साइड में, तो वह जब थक गया तब वह एक ब्लैक रॉक यानी काला चट्टान पर जाकर के बैठ गया। और जब थकान दूर हुई तो वह वहां से उठकर जब आने लगा, हटने लगा पत्थर से, तो देखा उनका स्टिक, छरी या लाठी और उसका पैर दोनों चिपका रह गया। किसमें? उस ब्लैक रॉक। और जब देखा कि हट नहीं रहा है, ना पैर हट रहा है और न ही स्टिक हट रही है, तब उन्होंने गौर किया, नोटिस किया कि उसके स्टिक के नीचे, अर्थात उसको टिप बोलते हैं, उसके टिप पर, स्टिक के टिप पर मेटल लगा हुआ था। और उसी मेटल को वह ब्लैक रॉक या ब्लैक स्टोन अट्रैक्ट करता था। और साथ ही साथ अपने सैंडल, अपने जूते को भी गौर से देखा तो जूते में भी मेटल नेल लगा हुआ था, मेटल की कांटी लगी हुई थी, लोहे की कांटी लगी हुई थी। उस कांटी को वह ब्लैक स्टोन, वह ब्लैक रॉक अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। और
इस तरह से उन्होंने देखा कि उस ब्लैक रॉक में मेटल को अट्रैक्ट करने की क्षमता है और उस ब्लैक रॉक का नाम लोड स्टोन रखा गया और मैग्नीशियम स्टोन भी उसको कहा गया। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेस नाम का जो व्यक्ति था वह ग्रीस देश में एक मैग्नीशिया नाम के सिटी के पास रहता था, मैग्नीशिया नाम के शहर के पास रहता था और मैग्नीशिया नाम के शहर के पास रहने के कारण इस स्टोन का नाम मैग्नीशियन स्टोन रखा गया। और ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियन स्टोन या लोड स्टोन, यह वास्तव में आयरन मिनरल मैग्नेटाइट का बना हुआ था, इसलिए इसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता था। और इसी मैग्नेटाइट शब्द से मैग्नेट शब्द बना है, जिसे हम लोग आज बोला करते हैं, हम लोग यूज में लाते हैं। तो हम लोग देखें कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, लोड स्टोन या मैग्नीशियम स्टोन, जिसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रकार होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक। स्पष्ट है, मानव के द्वारा निर्मित मैग्नेट को, मानव के द्वारा बनाए गए मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। लिखिए, द मैग्नेट मेड बाय मैन is called artificial magnet। हिंदी में लिखिए, मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, छड़ चुंबक बोलते हैं आप, हम यहाँ बार मैग्नेट लिखते हैं, छड़ चुंबक। आप हॉर्स शू मैग्नेट का नाम सुने होंगे, इट इज सेड। अब हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रकार, इसका ही प्रकार होता है। काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट।
आइए लिखिए, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक के प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट मानव के द्वारा बनाया गया है। इट मीन्स मानव ने अपनी जरूरत के हिसाब से मैग्नेट को कई एक रूपों में बनाया। आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रयोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अधिक होता है। विभिन्न चीजों में मैग्नेट का यूज होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, डिवाइस हैं जिसमें मैग्नेट का यूज होता है, मैग्नेट का प्रयोग होता है। लेकिन रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि में एक ही शेप और साइज का आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज नहीं होता है, बल्कि अलग अलग शेप और साइज में आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज होता है। तब हम लोग पढ़ेंगे शेप और साइज के आधार पर आर्टिफिशियल मैग्नेट के प्रकार। आइए, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑन द basis of its shape। लिख सकता है हिंदी में कि चुंबक के रूप के आधार पर कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक के प्रकार कौन कौन प्रकार है? पहला, बार मैग्नेट, इसको कहते हैं छड़ चुंबक। अब देखिए शेप कैसा होता है। ध्यान देंगे, नजर आता होगा, ये रेक्टेंगुलर रड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और ये लॉन्ग है, लंबा। हम लोग कह सकते हैं इसको, ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर rod of uniform cross section, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी समरूप अनुप्रस्थ काट के लंबे आयताकार छड़। हिंदी में लिख सकते हैं, समरूप अनुप्रस्थ काट के लंबे आयताकार छड़, इसी को कहते हैं
बार मैग्नेट। इसको अपने से डिफाइन भी कर सकते हैं यदि चाहें तो, कि ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर रड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which attracts magnetic materials is called bar magnet। यानी एक लंबे समरूप अनुप्रस्थ काट के आयताकार छड़ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बार मैग्नेट कहलाता है, छड़ चुंबक कहलाता है। दूसरा प्रकार देखेंगे इसका क्या है, तो फिर हम लोग देखे थे एक बार हॉर्स शू मैग्नेट। गौर कीजिए, इस शेप से लगता होगा कि ये घोड़े का पैर ऐसा लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। और इसी से मिलता जुलता एक मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं। यू शेप्ड मैग्नेट मतलब यू के रूप का चुंबक, यू के रूप का चुंबक। देखिए, तो यू आप जानते हैं, कैपिटल यू, यही है यू शेप्ड। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि बहुत सारी किताबों में आंसर नहीं माना जाता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। लेकिन गौर से देखिएगा तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों किनारा वाला पार्ट क्या है, एक दूसरे के निकट है, लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसीलिए यू शेप्ड बोलते हैं और ये हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। फोर्थ हम लोग देखेंगे रिंग शेप्ड मैग्नेट। लोग इसको रिंग मैग्नेट भी बोल देते हैं। स्पष्ट है, इन नाम से ही पता चलता है कि ये रिंग के आकार का होगा। ऐसे ये रिंग के आकार का है, ये क्या हो गया, रिंग शेप्ड मैग्नेट। और पांचवा सर्कुलर मैग्नेट या डिस्क मैग्नेट। इसको कहते हैं वृत्ताकार चुंबक। स्पष्ट है, ये वृत्त के आकार का होगा, इसमें डिस्क चकती इस तरह का होगा। नेक्स्ट होगा स्फेरिकल मैग्नेट, गोलीय चुंबक। और ये इस तरह का स्फेयर होगा, यहाँ चकती था, यहाँ स्फेयर होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेवंथ है सिलिंड्रिकल
मैग्नेट। बेलनाकार चुंबक। इस तरह का बेलनाकार चुंबक है। और इसी तरह का रॉड मैग्नेट, तो कॉम्प्लेक्स शेप्ड मैग्नेट, बहुत सारा शेप का मैग्नेट होता है, जरूरत के हिसाब से मानव ने निर्मित किया है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। Types of magnet on the basis of the duration of its एग्जिस्टेंस। हिंदी में चुंबक के अस्तित्व की अवधि के आधार पर चुंबक के प्रकार आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। आइए फर्स्ट में परमानेंट मैग्नेट, इसको अस्थाई चुंबक कहते हैं। और परमानेंट मैग्नेट है क्या, इसको पहले जान लेते हैं कि वह चुंबक जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण बहुत लंबे समय तक रहता है या अनंत काल तक रहता है, सदा के लिए रहता है, उसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। आइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। द मैग्नेट which retain its magnetism for ever or for a very long time is called permanent magnet. Permanent मैग्नेट। स्पष्ट है कि वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व के गुण को सदा के लिए रखता है या बहुत लंबे समय तक रखता है, परमानेंट
परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। तो आप हिंदी में लिखिए अपने से कि वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को सदा के लिए या बहुत लंबे समय तक रखता है, परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल मैग्नेट, और नेचुरल मैग्नेट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका क्या एग्जाम्पल था? लोड स्टोन, या इसी को बोले थे मैग्नीशियन स्टोन। यही है परमानेंट मैग्नेट का डिफिनीशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका दूसरा प्रकार, टेम्पररी मैग्नेट, अस्थाई चुंबक। ये क्या होता है? अस्थाई चुंबक स्पष्ट है नाम से कि वह मैग्नेट जो अपने चुंबकत्व को लंबे समय तक नहीं रख पाता है, टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है। लिखिए, द मैग्नेट which does not retain its magnetism for a long time, is called temporary मैग्नेट। स्पष्ट है हिंदी? वह चुंबक जो अपने चुंबकत्व को बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाता है, वो अस्थाई चुंबक कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसमें आप जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, यू-शेप्ड मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट, यानी आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा जितने भी मैग्नेट बनाया गया है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है,
इसीलिए उसको हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। इस तरह से हम लोग फिनिश किए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेट, चुंबक से संबंधित कुछ पद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।